Hello everyone, hope going good with you. In today's episode, we will discuss about some important formal English words. आज के इस एपिसोड में आपको महत्वपूर्ण कुछ फॉर्मल वर्ड्स सिखाए जाएंगे जो कि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, आपके फॉर्मल इंग्लिश के लिए और आपके इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस एपिसोड में इन वर्ड्स को इंटरेस्टिंग तरीके से सीखने के लिए इन्हें हम सेंटेंस के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इस एपिसोड में अब आगे बढ़ते हैं। I was bored to death after watching this banal film. Now, ये आपका एक फॉर्मल वर्ड मिला जो आपके एग्जाम में आपके फॉर्मल इंग्लिश के लिए और रिटन इंग्लिश के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। So, what does mean banal? Banal means boring, dismal. Okay? कोई भी चीज़ जो नीरस हो, बोरिंग हो, उबाऊ हो, वो बैनल होगा और बेनल। इसकी प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो क्या? बैनल और बेनल। ठीक है? I was bored to death मतलब इतना बोर हो गया था, इतना बोर हो गया था मानो मैं तो मर ही गया। मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो जाना, उब जाना। ठीक है? I was bored to death. इसे भी याद रखेंगे फ्रेजल फॉर्म में। After watching this banal film, इस बोरिंग और उबाऊ फिल्म को देखने के बाद मैं तो बिल्कुल बोर ही हो गया था। ठीक है? नेक्स्ट, people during lockdown, लोग लॉकडाउन के दौरान have understood, समझे हैं the actual meaning of banality. Banality. Banality जो है वो बैनल वर्ड का नाउन फॉर्म है। बैनल एडजेक्टिव है और उसका नाउन फॉर्म banality है। That's clear? तो इस banality का मतलब क्या हुआ? उदासीपन, उबाऊपन। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि उबाऊपन या बोरिंग किसे कहते हैं? एक्चुअली में बोरिंग होता क्या है, इसका मतलब लोगों को लॉकडाउन में समझ में आया जब वो उन्हें घर में लगातार बंद रहना पड़ा। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। आई वॉज बैम्बुजुल्ड। बैम्बुजुल एक इंग्लिश वर्ड है। बैम्बुजुल, बैम्बुजुल का मतलब होता है ट्रिकली, धोखे से किसी को अपने जाल में फंसा देना या दूसरे को धोखा देना। ठीक है? I was bamboozled, मुझे धोखा दिया गया into telling my ATM pin, मतलब धोखे से मेरा ATM का पिन उन लोगों ने ले लिया। I was bamboozled into telling my ATM pin, यानी कि ATM का पिन जो है, जो कुट होता है, वो धोखे से मुझसे ले लिया गया है ना। मतलब क्लियर है? सो bamboozled का मतलब धोखे से, ट्रिकली किसी चीज को अपने तरफ ले लेना या सामने वाले को ट्रिकली धोखे दे देना। नेक्स्ट है इवन मर्चुरी। इवन मर्चुरी इज फुल विथ, भरा पड़ा है, cadavers during COVID-19 outbreak। अब इसमें आपको तीन वर्ड्स मिले हैं। ठीक है? वो तीन वर्ड्स कौन है? मॉर्चुरी मतलब ऐसा जगह या घर जहां पर मुर्दे को रखा जाता है, खास करके हॉस्पिटल में एक पार्ट बना होता है, उससे कहते हैं, यानी कि मुर्दा घर। ठीक है? तो कहता है कि मुर्दा घर भी भरा हुआ है किससे? cadavers से। cadavers मतलब corpse। एक और वर्ड आपको मिला, corpse। Corpse means dead body. Am I clear? So cadaverous means dead body.
Corpse means dead body. During COVID outbreak. Outbreak means जो प्रकोप है, इसका फैलाव है, कोविड-19 की जो प्रकोप है उसके दौरान जो डेड बॉडी हैं वो भरे पड़े हैं। कहाँ पर? मॉर्चरी में भी। यहाँ मतलब यहाँ तक कि मॉर्चरी में भी ये डेड बॉडी जो हैं वो कोविड-19 के दौरान भरे पड़े हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। Most of stray dogs looks cadaverous. Cadaverous का मतलब हो गया, एडजेक्टिव फॉर्म में है यहाँ पर, कि जो बिल्कुल लीन हो, थीन हो। लीन एंड थीन का मतलब एकदम दुबला पतला, दिखने में बीमार दिखता हो, ठीक है, तो वैसे को cadaverous बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोल रहा है? अधिकांश जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं। अब स्ट्रे वर्ड को समझ लें आप। स्ट्रे का मतलब होता है जिसका कोई ऑनर नहीं हो, जिसका कोई अपना घर नहीं हो, ठीक है, वो इधर उधर भटकता हो, तो वो स्ट्रे होता है। तो जब डॉग के पहले स्ट्रे लग गया तो लवारिस कुत्ते, कैटल के पहले लग गया स्ट्रे तो स्ट्रे कैटल मतलब लवारिस मवेशी जानवर, ठीक है। और अगर आदमी के पास भी लग गया स्ट्रे मैन, स्ट्रे वीमेन, स्ट्रे बॉय, इसका मतलब वैसे लोग जिनका कोई अपना घर नहीं हो, कि अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं हो, वो स्ट्रे हो गए। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? जो लवारिस कुत्ते हैं अधिकांशतः लुक्स cadaverous, वो कैसा दिखते हैं? वो लीन एंड थिन, बिल्कुल दुबला पतला और बीमार जैसा दिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए। आई लव द cadence ऑफ तबला। तबला जो बजती है तो उसको बोलते हैं ना कि तबला का ताल बहुत बढ़िया है। तो ये जो ताल वर्ड है, ताल का मतलब होता है द अप्स एंड डाउन्स ऑफ साउंड और म्यूजिक, तो उसे हम कैडेंस बोलते हैं। कैडेंस मीन्स आवाज का ऊपर जाना नीचा जाना, जिसको ताल बोलते हैं, ठीक है। आई लव द कैडेंस ऑफ तबला मतलब तबला का ताल मुझे बहुत अच्छा लगता है। डिस्पाइट माई earnest effort, मतलब सिंसियर, सीरियस मतलब काफ़ी मन लगा करके, जिसको बोलते हैं सीरियस होकर के, काफ़ी कोशिश करके, है ना। तो अर्नेस्ट का मतलब सिंसियर और सीरियस होता है। तो सीरियसली और सिंसियरली, डिस्पाइट माई अर्नेस्ट एफर्ट्स मतलब काफ़ी कोशिश के बावजूद, आई कुडंट फाइंड जॉब मतलब एक जॉब भी नहीं पा सका, ठीक है। तो अर्नेस्ट का मतलब सीरियस होकर के, और सिंसियरली अगर कुछ आप करते हैं तो आप अर्नेस्ट कर रहे हैं, मीन्स कि काफ़ी गंभीर होकर के, मन लगा करके, सारे तन मन से, जिसको बोल सकते हो आप। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। द बेबी वॉज अबैंडन्ड बाय इट्स मदर। पहले आप बेसिक इसका समझ ले। अबैंडन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को या किसी आदत को, ठीक है, आप परमानेंटली छोड़ देते हैं, ठीक है, ताकि आप दोबारा उसको अपना न सकें, तो उसे अबैंडन बोलते हैं। क्लियर है? अब इसका यूज देखते हैं नाउन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में कैसे करते हैं। इसका पूरा डिटेल से मैंने सेंटेंस के साथ समझाने की कोशिश किया है, आप इसे देखें, एक बार में याद पड़ जाएंगे आपको। द बेबी वॉज अबैंडन्ड बाय इट्स मदर, ठीक है, बच्चा जो है वो अपनी माँ के द्वारा अबैंडन कर दिया गया। क्या किया गया? अबैंडन्ड। अबैंडन का वर्ब का थर्ड फॉर्म, अबैंडन्ड मतलब उसे त्याग दी उसकी माँ ने, है ना। तो कैसे त्यागी? वो परमानेंटली, दोबारा उसे वापस नहीं लेने के सेंस में, ठीक है। अबैंडन क्लियर हो गया यहाँ पर वर्ब का। अब देखिए, terrorism forced Kashmiri Pandits to abandon their houses। क्लियर है? अभी मैंने आपको क्या बोला कि abandon का मतलब इस तरह से छोड़ना ताकि आप दोबारा उसे न ले सके, वो abandon हो गया। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो टेररिज्म है, अर्थात जो आतंकवाद है, उसने मजबूर किया कश्मीरी पंडितों को,
मजबूर किया कश्मीरी पंडितों को क्या करने के लिए, अपने घर बार त्याग देने के लिए, अबैंडन कर देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुशांत सिंह abandoned himself to loneliness। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि जब वर्ब abandon के साथ जब पॉजेसिव फॉर्म और to लग कर आता हो, यानी कि himself, yourself, ourself, ourselves, क्लियर है? to, ये पैटर्न ही आपको याद रखना है, abandon प्लस पॉजेसिव प्लस to। तो इसका मतलब होता है कि आप उस चीज के लिए इतना आतुर हो जाएंगे, इतना रत जाएंगे उसमें कि उसके सिवा आपको कुछ सूझेगा ही नहीं। ठीक है, सुशांत सिंह abandoned himself to loneliness, मतलब सुशांत सिंह को अकेलापन के सिवाय कुछ भी नहीं सूझता था। समझ में आया? तो आपको याद रखना है abandon प्लस पॉजेसिव फॉर्म प्लस to आ जाए, इसका मतलब अपने आप को या जो व्यक्ति के लिए पॉजेसिव फॉर्म आया है उसके लिए, ठीक है, वो चीज़ छोड़ करके कुछ भी दूसरा ऑप्शन नहीं दिखता हो या उसके सिवाय वो कुछ भी नहीं देख पाता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? abandon oneself to, abandon oneself to। नेक्स्ट वन, टू अल्ट्रास। अल्ट्रास मीन्स बदमाश, आतंकवादी। ठीक है, were killed, मारे गए, दो बदमाश मारे गए in an abandoned house। ये क्या है? एडजेक्टिव। कैसा घर? जो abandoned था, उसमें कोई नहीं रहता था, लोगों ने उसे त्याग दिया था, गिरा पड़ा था। ठीक है, तो उसे हम abandoned house बोलेंगे। तो abandoned house में क्या हुए? मारे गए दो बदमाश। तो आपको क्या मिला? दो वर्ड मिला, अल्ट्रास मिला और abandoned मिल गया। क्लियर है? अब लास्ट देख लीजिए, अटैक ऑन डॉक्टर्स, डॉक्टरों पर हमला। ड्यूरिंग कोरोना आउटब्रेक, कोरोना प्रकोप के दौरान। इज बट abandoned बिहेवियर, अगर मनुष्य का, आदमी का बिहेवियर abandoned हो तो वह वाइल्ड बिहेवियर होगा, मीन्स कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं होगा, यानी कि समाज की जो नॉर्मल स्टैंडर्ड होती है उससे नीचे होगा। ठीक है, उसे समाज में एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। दैट्स abandoned बिहेवियर। क्लियर है? यानी कि डॉक्टरों पर हमला करना क्या है? एक अमानवीय व्यवहार है, ऐसी व्यवहार है जिसे समाज अपनाएगी नहीं, उसे समाज अप्रूव नहीं करेगी, उसके साथ सहमत नहीं होगी। क्लियर? आई होप आई हैव मेड क्लियर माय पॉइंट्स विद दिस एपिसोड। आपको सारे वर्ड्स को वन बाय वन सेंटेंस देकर समझाया गया है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे वर्ड्स आपको पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे। आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर देखते रहने हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।